देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्र का आज चौथा दिन है और आज चौथे दिन मां कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माता कुष्मांडा माता के जयकारों से तमाम मंदिर गूंज उठे हैं। देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। यानी जब ब्रह्मांड अंधकारमय था, जब कुछ नहीं था, तब मां कुष्मांडा की उत्पत्ति हुई। सृष्टि की रचयिता भी मां कुष्मांडा को कहा जाता है और आज मां के ऐसे ही दिव्य स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। जब ब्रह्मांड में अंधकार ही अंधकार था, न धरती, न आकाश, न समय, न प्राण, तब जब सब जगत शून्य था, तब देवी मां ने अपने कोमल मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी। और सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्वालियर, जहां उमेश पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, आज चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। अपनी मंद मंद मुस्कान से मां, जिन्होंने सृष्टि की रचना की, जिन्होंने जगत से अंधकार को दूर कर दिया, और ऐसे स्वरूप की आज पूजा हो रही है जो अपने भक्तों के जीवन से अंधकार को दूर कर देती है, उन्हें प्रकाश की ओर लेकर जाती है। बताइए, किस दरबार में इस वक्त आप मौजूद हैं, किस तरह से आज मां की पूजा आराधना की जा रही है और खास तौर पर मां का श्रृंगार कैसा है आज? देखिए जय, निश्चित तौर पर ही आज कुष्मांडा माता का दिन है और मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की धूम है। और आज हम ग्वालियर के प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर बागेश्वरी जो माता का मंदिर है वहाँ पहुँचे हैं। काफ़ी प्राचीन मंदिर बताया जाता है और पूरा जो श्रृंगार भी बताएंगे हम अपने दर्शकों को, और पूरी लाइव तस्वीरें भी मंदिर की जो माता है। देखिए किस तरह से पूरे माता को सजाया गया है, श्रृंगार किया गया है और 9 दिन तक इसी तरह से माँ की सेवा करते हैं। जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक इतिहास है कि जो भी भक्तों का सामान खो जाता है, भक्त यहाँ पर आते हैं, अर्जी लगाते हैं और उनका सामान वापस आता है। और यही वजह है कि लगातार लंबे समय से जो भक्त हैं वो इस मंदिर में पहुँच रहे हैं। देखिए पूजा अर्चनाओं का दौर है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा। और पहले हम मंदिर के पुजारी जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पुजारी जी, क्या इतिहास है मंदिर का, किस तरह से जो आज साज सज्जा की गई है माता की? साज सज्जा तो ये क्या है, नवरात्रि चल रही है अभी। माँ के 9 दिन विशेष श्रृंगार होते हैं। बहुत प्रसिद्ध और पुराना मंदिर है, करीबन 400 साढ़े 400 साल पुराना। और माँ राजस्थान से आई है और इसका मेन मुख्य मंदिर डीडवाना नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। वहाँ से यहाँ माँ विराजमान हुई है और जो भी यहाँ आता है भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और मनोकामना कब से आ रही है जी, हम तो जब से होश संभाला है, जब से ही आ रहे हैं। क्या कहेंगे मंदिर के बारे में माता की? बस माता रानी सबकी सुनती हैं और आगे भी सबकी सुनेंगी। जो आता है खाली हाथ नहीं जाता। जो आता है खाली हाथ नहीं जाता, तो यही जो है देखिए साफ तौर पर आस्था भी आपको दिखाई दे रही होगी। सुबह से जो है मंदिरों में भक्त हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और देखिए साफ तौर पर माँ की भक्ति में लीन भी हैं। कब से आ रही हैं आप, क्या करती हैं? मैं 10 साल की थी जब से आ रही हूँ। मेरी सारी मनोकामना माता जी ने पूरी की है। हाँ, आज भी माता जी पे इतना विश्वास है, जो मैं चाहती हूँ मेरे को सब कुछ मिल जाता है। देखिए जया, बिल्कुल साफ तौर पर जो भक्त हैं आस्था साफ तौर पर दिखाई दे रही है और जो भी भक्त यहाँ पर मंदिर में आते हैं माँ उनकी मनोकामना पूरी करती है। यही वजह है कि माँ पर पूरा भक्तों को विश्वास है और वो प्रतिदिन इस मंदिर में आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं, उनकी साज सज्जा करते हैं। और काफ़ी पुराना प्राचीन ये मंदिर है और यहाँ पर 9 देवी में विशेष आयोजन होते हैं। यही वजह है कि भक्त भी बड़ी संख्या में माँ के दरबार में पहुँच रहे हैं। एक बार फिर से मां के स्वरूप के दर्शन आप करवाइए उमेश, क्योंकि हम तो वहां आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को दर्शन करवाइए। और अगर संभव हो पाए तो पंडित जी से भी बात करिएगा कि आज चौथे दिन में क्या खास आयोजन होने जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल हम सीधे सीधे अपने जो है भक्तों के दर्शन, भक्तों को माँ के दर्शन भी कराएंगे। पूरी तरह देखिए माँ की सज्जा की गई है और विशेष जो है आयोजन 9 दिन तक इसी तरह से चलते रहेंगे। महाराज जी, किस तरह के आयोजन? अलग अलग तरीके के आयोजन होते हैं यहाँ पे, जैसे भजन संध्या हो गई, भजन दिन में भी भजन होते हैं और भोग वगैरह लगते हैं। और जैसे नवमी के दिन में 56 भोग का भी आयोजन किया जाएगा और भी बहुत सारे आयोजन होते हैं भक्त के द्वारा किए जाते हैं सब। क्या किदवंती है माँ को कैसे स्थापित किया गया था?
माँ को पहले स्थापित किया गया था बहुत साल पुराने, हमारे पूर्वज ने वो किया था। और उन्होंने जब वहाँ से लेके आए थे तो जो मैसूर लोग हैं उनकी कुलदेवी है, तो उस वजह से इसको यहाँ स्थापित किया गया, क्योंकि वो वहाँ से यहाँ व्यापार करने आए थे तो वहाँ उनको दर्शन नहीं हो पाते थे, तो इसलिए वहाँ से मैया को यहाँ लाया गया उनके दर्शन के लिए। इसलिए फिर यहाँ स्थापना हुई और यहाँ से फिर वो जो हमारे पूर्वज है पीढ़ी दर पीढ़ी हम पूजा पाठ करते आ रहे हैं, और वो मैसूर लोग जो है सब है वो दर्शन करने आते हैं। देखिए घंटों की ये ध्वनि जो सुनाई दे रही है और अपने आप में ही तमाम नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मकता की ओर हमें खींचती हुई दिखाई देती है। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त ग्वालियर से देख रहे हैं, लेकिन सीधे अब आपको जबलपुर लेकर चलते हैं। सोनल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनल, कहाँ मौजूद हैं, किस दरबार में मौजूद हैं? माता रानी के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना आज की जा रही है, तो बताइए जिस दरबार में आप मौजूद हैं किस प्रकार श्रृंगार हुआ है मां का आज? जी, आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और शक्ति की भक्ति की आराधना का यह महापर्व है, जिसमें यह पर्व यह सिखाता है कि नारी का सम्मान कैसे किया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर की बड़ी खेरमाई मंदिर में, जहां आपको सबसे पहले हम बड़ी खेरमाई माता के दर्शन करवाते हैं। बहुत ही यह पुरानी प्रतिमा है। ऐसा कहा जाता है कि यह माँ स्वयंभू है, किसी ने इनकी स्थापना नहीं की थी, और नवरात्रि ही नहीं साल के 12 महीने इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। वजह सिर्फ ये है कि माता के चरणों में जो भी आता है सच्चे मन से अपनी मुराद लेकर आता है, माता रानी उसको कभी खाली हाथ नहीं लौटने देती हैं। चाहे चैत्र नवरात्रि की बात करें, शारदीय नवरात्रि की बात करें, यहाँ पे जबलपुर ही नहीं बल्कि देश विदेश से भक्त आते हैं। 20 शहर में बसा हुआ यह मंदिर पहले बहुत छोटा ही था, लेकिन विकास होते होते आज इस मंदिर का विकास बहुत ज़्यादा हो चुका है। और यही वजह है कि यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था भी लगातार बने रहते हैं, और यहाँ पर सभी भक्त देर रात से ही आना शुरू करते हैं। नवरात्रि की जैसे ही बात की जाती है तो भक्त सुबह से हाथों में जल लिए हुए लाल फूलों की माला, जो माता रानी को बेहद पसंद है, वो माला लेकर आते हैं। और तमाम जो भक्त हैं वो माता रानी को अगर स्पर्श नहीं कर पाते हैं तो माता रानी के यहाँ पे चरण पादुका रखी गई है, जिसका दर्शन करके जिन पर जल अर्पित करके लोग अपनी मनोकामना यहाँ पर बोल कर जाते हैं। और यही कहा जाता है कि जो भी भक्त अपनी मनोकामना बोल कर जाता है, माता रानी उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी करती हैं। तमाम जो भक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर एकदम लाइन से लगे हुए हैं, और इनका कहना है कि जो भी हम मांगते हैं माता रानी जरूर पूरी करती है। जो तमाम भक्त हैं इनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या कुछ इन पर माता रानी के ऊपर विश्वास है। मैम, आज आप जल लेके आई हुई हैं, नवरात्रि चल रही है, कितना विश्वास है बड़ी खेरमाई माता रानी पे? हम लोगों को तो बहुत विश्वास है। हम लोग 9 दिन अच्छी लंबी कतारों में लगे रहते, वैसे तो हम लोग 12 महीने आते हैं। बिल्कुल, बातचीत को आप जारी पास ही में रखिएगा घर है। सोनल, और ये विश्वास ही है, इसलिए माँ के आशीर्वाद के लिए साल भर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। उमेश, आपका भी बहुत धन्यवाद, और सोनल आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए, माता रानी के दर्शनों के लिए। आगे बढ़